जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं, वो भी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मूल अधिकार यानी कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले आपको थ्योरी कराएंगे, उसके बाद 30 VVI MCQ प्रश्न है जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स पूरी डिटेल के साथ आपको बात करेंगे, यानी कि मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक हम पूरी डिटेल के साथ बताएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई भी क्लास नहीं मिलेगा फ्रेंड्स जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया होगा, ठीक ना। तो यूट्यूब पर पहला क्लास होने वाला है जिसको हम, यानी कि ये तो बताया गया 12 से 35 तक आपको बता दिया जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब बता दिया जाएगा, लेकिन पूरी डिटेल के साथ नहीं बताया जाएगा फ्रेंड्स। और ऐसा आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। पूरी डिटेल के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और 30 MCQ प्रश्न भी लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी लगा कर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं यार, लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से एक नंबर में। तो एक नंबर में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो 12 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। आपको ये अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, इसको याद नहीं करना है, ठीक ना, अच्छे से समझना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राज्य में राज्य सरकार, संसद, ठीक ना। राज्य में कौन कौन आ जाएगा, तो राज्य सरकार हो जाएगा, संसद आ जाएगा, राज्य सरकारें आ जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा, स्थानीय निकाय हो जाएगा, नगर पालिका, पंचायत और सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी संस्थाएं शामिल हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें सभी संस्थाएं शामिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ठीक ना। यानी कि इसकी परिभाषा दिया गया है, मतलब इसका क्या होता है, तो ये समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन केवल राज्य द्वारा किया जा सकता है, ना कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा। यानी कि राज्य द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है मौलिक अधिकार का, लेकिन निजी व्यक्ति यानी कि कोई भी पर्सनल व्यक्ति इसकी उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये बताया गया फ्रेंड्स। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है, ये कोई भी, यानी कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कोई भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक ना। पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 2 नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है। अनुच्छेद 12 में आपको यही याद रखना है कि इसकी परिभाषा, ठीक ना। बाकी ये समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं, ठीक ना। तो अगला यहाँ पर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में विधियों की और संगति। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए। संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह शून्य असामान्य हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि विरुद्ध होगा तो वह शून्य या असामान्य हो जाएगा। नगर पालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय देती है, ठीक ना। यानी कि इस पर अंतिम निर्णय देती है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना है। विधियों की और संगति आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, बाकी इसको भी याद रख सकते हैं। यानी कि कोई भी कानून मान लीजिए आपके विरुद्ध हो जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय दे सकती है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि UPSC हो गया, BPSC हो गया, ये सब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आप उससे डीप से पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, याद करने में क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, यानी कि 12 से लेकर 35 तक आपको पूरी डिटेल में बताएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 30 MCQ प्रश्न भी लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 30 MCQ प्रश्न भी लगा कर जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर में यहाँ पर अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता यानी कि आपका यहाँ पर विधि के समक्ष समानता ये कहा जाता है, ठीक ना। 14 से लेकर 18 तक है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नीचे अरेंज कर लगाए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा मत देख कर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कानून के समक्ष समानता यानी कि सभी नागरिक कानून की नज़र में समान
समान है, यानी कोई भी नागरिक है वो कानून के नज़र में समान है फ्रेंड्स। ये तो आप सभी को बेसिक जानकारी आप सभी को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया फ्रेंड्स भेदभाव का निषेध, ठीक ना, यानी कि भेदभाव अब किसी, यानी कि मान लीजिए कोई भी धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका महिलाएं हो गया, ठीक ना, बच्चे हो गया, SC ST पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार द्वारा ये बनाए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 15 में आपको सिंपल सा यही याद रखना है, भेदभाव का निषेध, यानी कि जाति धर्म लिंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से याद रख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बताया गया फ्रेंड्स अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स सरकारी नौकरी, यानी कि लोक नियोजक भी दे देगा, ठीक ना, लोक नियोजक, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, लोक नियोजक, ठीक ना, लोक नियोजक भी दे देगा। और किस अनुच्छेद में पूछ लेगा? तो अनुच्छेद 16 में, ये ठीक ना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में समान अवसर सभी को प्रदान किया जाएगा, ठीक ना। नहीं कोई भी आपको मान लीजिए बिहार दरोगा BPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मान लीजिए लग जाता है नौकरी, तो आपको समान वेतन, समान सब कुछ समान किया जाएगा। ये नहीं कि एक का वेतन ज़्यादा दिया जाएगा, एक का कम दिया जाएगा। हाँ, भले आप बिहार दरोगा हैं और बिहार पुलिस, इसमें तो डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। अगर बिहार दरोगा में ही किसी का मतलब सैलरी ज़्यादा दे रहा है और किसी का सैलरी कम दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 16 के तहत आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, सरकारी नौकरी में समानता एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिए। बाकी इसमें भी आरक्षण भी आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण भी दिया जा सकता है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा, है ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक ना। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट क्या रखता है? तो अपर्याप्तता का अंत, लेकिन इसका मतलब नहीं समझता है। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि अपर्याप्तता का अंत, अपर्याप्तता का अंत आपका होता है छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दी, यानी कि समाप्त किया गया है, यानी छुआछूत का अंत। इसे फ्रेंड्स याद रखना है सिंपल सा भाषा में, छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत आप नहीं कर सकते, भेदभाव यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना है। बहुत सारे छात्र ये याद रखते हैं कि एग्जाम में पूछ लेता है छुआछूत का अंत, तो इसमें बहुत सारे छात्र घबरा जाते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखना है पूरा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसका मतलब उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, यानी कि आपको अपराध माना जाएगा, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में, यानी कि अपर्याप्तता का अंत। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, तो इसे भी फ्रेंड्स अच्छे से समझिए, जैसे कि राज्य की किसी भी उपाधि यानी टाइटल नहीं देगा, ठीक ना, कोई भी राज्य ऐसा टाइटल नहीं देगा, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए भारत रत्न पद्म पुरस्कार की उपाधि आप मतलब नहीं लगा सकते, ठीक ना, नाम के आगे नहीं लगा सकते। बाकी किसका किसका लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर केवल शैक्षणिक वे श्रेणी उपाधि, जैसे कि डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, मेजर हो गया, ये सब अपने मतलब के आगे लगा सकता है। यानी कि कोई भी देखिए डॉक्टर अमन कुमार है तो डॉक्टर अमन कुमार लगाता है, प्रोफेसर मान लीजिए ध्यानचंद्र है तो प्रोफेसर ध्यानचंद्र लगाएगा। तो कुछ इस प्रकार लगा सकता है, लेकिन भारत रत्न पद्म पुरस्कार ये सब की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक चर्चा किया गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर में बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें मीडिया प्रेस सब कुछ आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर में शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा नंबर में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पर भी आप संगठन बना सकते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला आपका चौथा स्वतंत्रता है, यहाँ पर देखिए भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं पांचवा स्वतंत्रता है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कोई भी राज्य में, यानी कि किसी भी राज्य में व्यवसाय रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि छठा में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं।
पार्ट वाइज याद रखिएगा। 1 नंबर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए परंतु इन पर संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक आदि के आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में दिया गया फ्रेंड्स अपराधों के लिए संरक्षण, यानी कि अपराध जो करते हैं ठीक ना उसके लिए संरक्षण, यानी कि दोहरे दंड के से बचाव, यानी कि दोहरा दंड यानी दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है, ऐसा मतलब बचाव किया गया है ठीक ना। पिछले कानून में से सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि पिछले जो कानून है ठीक ना, अभी जो नया कानून है उसी पर सजा दी जाएगी ठीक ना। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप कुछ नहीं किया और आपको कह रहा है कि गवाही देना होगा तो इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता है ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 में, यानी कि सिंपल सा आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 20 में अपराध के संरक्षण, अपराध में संरक्षण आपको याद रखना है। अगला फ्रेंड्स देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बताया गया फ्रेंड्स जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी इसको अच्छे से समझे समय फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देखिए अनुच्छेद 20 को ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोई भी यानी कि कोई भी नागरिक है ठीक ना, उसको कानून की प्रक्रिया के बिना किसी यानी कि जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई अधिकार जोड़े हैं ठीक ना, यानी कि कोई भी यानी कई अधिकार जोड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट कई अधिकार जोड़े हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण, निजता का अधिकार, ये सब जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा आपको याद रखना है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 21 के ठीक ना, 21 तो आपको बता दिए, बाकी यहाँ पर 21 के में आपको बताया गया शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार ये यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त यानी कि अनिवार्य शिक्षा हो गया, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के लिए। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। 30 MCQ प्रश्न भी लाए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। फटाफट से हम इसको समाप्त करते हैं ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 22। तो गिरफ्तार और निरोध में संबंध में अधिकार, यानी कि गिरफ्तार और निरोध के संबंध में अधिकार दिया गया है। बिना कारण बताए लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ठीक ना, यानी बिना कारण बताए आपको लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश के सामने पेश किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में आपको पेश करना होगा ठीक ना, यानी 24 घंटे के अंदर में जब आप मान लीजिए अरेस्ट हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं निरोधात्मक नज़रबंदी, अधिकतम 3 महीने तक, एक विशेष परिस्थिति में 1 साल तक ठीक ना, यानी कि विरोधात्मक नज़रबंदी में आपको अधिकतम 3 महीने तक और विशेष स्थिति में आपको 1 साल तक रखा जा सकता है ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है ठीक ना। तो 23 में दिया गया फ्रेंड्स मानव तस्करी व जबरन श्रम निषेध, ये यानी कि मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी मानव तस्करी यानी कि कोई भी मान लीजिए आदमी है ठीक ना, उसको बलजबरी काम नहीं करा सकते कि इतना ही रुपया देंगे और बलजबरी आपको काम करना होगा, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, जबरन काम नहीं कराया जा सकता ठीक ना। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर देखिए बेसिक है ठीक ना, जो आपको आराम से याद रह जाएगा ठीक ना। अनुच्छेद 24 में बताया गया फ्रेंड्स 14 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, यानी कि कारखाना हो गया, खतरनाक काम हो गया, इसमें काम नहीं देना चाहिए ठीक ना। अगर दीजिएगा तो आपको दंडनीय अपराध हो जाएगा ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 यानी 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखाना, उद्योग, ये सब में काम नहीं कराना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें धर्म से रिलेटेड बताया गया है। जैसे कि 25 में देखिएगा फ्रेंड्स धर्म मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं ठीक ना, आचरण कर सकते हैं और प्रचार मतलब कोई भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 में बताया गया फ्रेंड्स धार्मिक मामलों में का प्रतिबंध, यानी धार्मिक मामलों में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं धार्मिक गतिविधियों के लिए कर मुक्ति, यानी कि जो भी धन होता है ठीक ना, मान लीजिए कोई भी धन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पूजा के लिए आप मतलब कि कोई भी यानी कि पैसा जो मतलब जुटाए हैं ठीक ना, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंपल सा यही बात है कि यानी कि धार्मिक जो है ठीक ना, धार्मिक पैसा उस पर टैक्स
नहीं लिया जाएगा, सिंपल सा यही बताया गया अनुच्छेद 27 में। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 28 में, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, यानी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर बताइए गया फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं अनुच्छेद 29 से 30। तो 29 में बताया गया फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना इसका अधिकार है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 30 नंबर में, अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया जाता है, ठीक ना। यानी कोई भी शैक्षणिक संस्था, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे कि धार्मिक शिक्षा हो गया, ठीक ना, ये सब का मतलब कि एक आप अलग से खोल सकते हैं और चला सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, अनुच्छेद 30 में दिया गया अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने की अधिकार दिया जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 रीट कौन सी है, न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 5 रीट हो गया ये, ठीक ना। हेबियस कॉर्पस, तो ये पहला हो गया, ठीक ना। मेस, ये हो गया दूसरा, ठीक ना। उसके बाद प्रोहिबिशन, ये तीसरा हो गया। और सेट्रियोरी, तो ये हो गया आपका चौथा। उसके बाद क्यू वारंट, ये आपका 5वां हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला नंबर में आपका हो जाएगा, इसे हम हिंदी में बताते हैं, ठीक ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए अपराध गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा इसमें, ठीक ना। तो पहला में आपको याद रखना है, अपराधी यानी कि अपराधी गिरफ्तार होने पर 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला बात करते हैं दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में आज आपका हो जाएगा परमादेश, ठीक ना। परमादेश हो जाएगा, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर में आपको हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, ऐसा बताया गया है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में आपका हो जाएगा अधिकार परीक्षा, इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। तो अधिकार से ज़्यादा काम आप नहीं करा सकते, ठीक ना, यानी कि प्रोहिबिशन, इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है फ्रेंड्स। तो अधिकार से आप ज़्यादा काम नहीं करा सकते, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका सेट्रियोरी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिषेध, ठीक ना। ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये रोक लेता है, ठीक ना। यानी कोई भी मामला हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोक लेता है, उसे हम कहते हैं प्रतिषेध, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्यू वारंट। तो इसे आपको कहा जाता है उत्प्रेषण, जिसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुद्दा को रद्द कर दिया जाता है, उसे ही यानी कि उत्प्रेषण कहते हैं फ्रेंड्स, यानी क्यू वारंटो कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 5 बता दिए। अब फ्रेंड्स नीचे चलते हैं और 33 से 35 तक समझ लेते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स उतना। तो चलिए 33 नंबर में देख लेते हैं, संसद सशस्त्र बलों पुलिस के अधिकार की सीमित कर सकती है, यानी सीमित कर सकती है, ठीक ना। आगे बात करते हैं 34 में। 34 में बताइएगा आपातकाल सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, यानी कि आपातकाल के समय, आपातकाल आप सभी को पता होगा 3 प्रकार के आपातकाल होता है, उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर 35 नंबर में देख सकते हैं, आपको अनुच्छेद 35 में बताया गया संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कानून बनाने का अधिकार आपको संसद के पास है, ये अनुच्छेद 35 में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल के साथ बताएं फ्रेंड्स, यानी कि जो भी इसमें बताया गया है, जैसे कि हम बताएं विधि की समक्ष समानता 12 से 35 तक है, यानी कि 14 से 18 तक है। तो इसको पूरी डिटेल के साथ नीचे सजा दिए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको नीचे आइएगा तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 12 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है, अभी बताएं फ्रेंड्स। उसके बाद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद यहाँ पर 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 तक आपका संस्कृति व शैक्षणिक शिक्षित अधिकार है, ठीक ना,
शैक्षिक अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में आपका रिट जारी करने का अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो पूरी याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिए, जो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार आपको अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मूल अधिकार से रिलेटेड 30 MCQ प्रश्न लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 1 नंबर में पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस अनुच्छेद तक है, ठीक ना, यानी कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये 12 से 35 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो ये फ्रेंड्स आपका अनुभाग, यहाँ पर देखिए भाग 3 में वर्णित है, सॉरी यहाँ पर भाग 3 में वर्णित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में मूल अधिकार का स्रोत किस देश से लिया गया है। तो ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समानता का अधिकार आपका 14 से लेकर 18 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 से 18 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। समानता के समक्ष कानून किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अपरियस्ता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, यानी कि उन्मूलन या अंत भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किताबों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किताबों का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 18 में किया गया है, यानी कि उपाधियों का अंत जिसे कहा जाता है, ठीक ना। यानी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो सिंपल सा है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अभी के व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिक्षा का अधिकार जिसे RTE किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के में है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो जाएगा 23 से 24। ऑप्शन बी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 से 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों पर रोक किस अनुच्छेद में लगाया गया। तो अनुच्छेद 24। देखिए फ्रेंड्स इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि ये 14 में है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 1 बढ़ा देना है और इधर 4 ही रहने देना है, ठीक ना। तो 24 आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कहीं पर आपको लॉजिक भी काम कर सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 में पूछा गया था अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30, ठीक ना। 29 से 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे रीट जारी किया मतलब 5 रीट जारी किया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है।
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, तो कौन रिट जारी कर सकता है, सॉरी यहाँ पर कौन रिट जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपका विधिक अधिकार है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है विधिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत संसद सशस्त्र बलों पर कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 33 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 33 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मूल अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, इसको निलंबित कौन कर सकता है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, और इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकता है, ठीक है ना, प्रतिबंध आपका संसद लगा सकता है, और यहाँ पर देखिए निलंबित आपका राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर निलंबित पूछा गया है तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको तो क्वेश्चन में नहीं लाए थे लेकिन इसमें देख लीजिएगा, जैसे कि आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हेबियस कॉर्पस किस रीट का उद्देश्य है, तो किस रीट का उद्देश्य है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, यानी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय कहाँ अपील की जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में, डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समान अवसर की अधिकार किस अनुच्छेद में, समान अवसर की अधिकार आपका अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोक नियोजक के विषय में मतलब कहा गया है, तो अनुच्छेद 16 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मूल अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है, तो संशोधन आपका संसद कर सकता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है संशोधन संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार किस रिपोर्ट पर आधार यानी कि प्रेरित होकर किए लिए गए हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार की रक्षक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय ही इसका रक्षक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 30 MCQ प्रश्न था फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सेलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बाकी एक बार दोबारा यानी कि 2 की स्पीड में या 3 की स्पीड में, जितना भी स्पीड में देखना चाहते हैं 2 की या 3 को स्पीड में देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।